So hello guys, let's crack 11 CBSE Commerce on an Academy with me अभिजीत जायसवाल। ये हमारा YouTube चैनल है Let's Crack 11 CBSE Commerce. A few things about myself guys. I've done my graduation, doing CS, अलग-अलग कंपनीज में और कुछ फर्म्स में काम किया है। अब now why am I here on an Academy? Because ये इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इट इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया एंड जहाँ पे सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे छोटा सा सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत सारी यूटिलिटीज या बहुत सारे आपके फायदे की चीजें आपको मिलती है। नाउ व्हाट डू यू गेट डेली लाइव क्लासेस। सबसे पहला जो आपको मिलता है यू गेट डेली लाइव क्लासेस, जहाँ पे आप अपने एजुकेटर्स के साथ में एंगेज हो सकते हैं, जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप पोल्स पे आंसर दे सकते हैं एंड इंटरैक्टिव क्लासेस रहती है। ठीक है, दूसरा जो है लाइव टेस्ट एंड क्विज। आप लोग जो भी पढ़ते हैं उसका टेस्ट एंड क्विज रखा जाता है सो दैट यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, कहाँ पे अभी आपको खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो यू गेट अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स। एक्सक्यूज मी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब जो भी आपको पढ़ाया जाएगा दैट विल बी एज पर योर सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको मिलता है दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस फॉर वॉट एवर रीजन। अगर आप कभी कोई क्लास मिस कर जाते हो तो आप वो क्लास दोबारा देख सकते हैं, और अगर आपको एग्जाम्स के पहले रिवीजन करने की ऐसा लगता है कि देयर इज अ नीड टू रिवाइज द सब्जेक्ट और एनी टॉपिक लेट अस से, तो वो सब्जेक्ट या टॉपिक भी आप रिवाइज कर सकते हैं। राइट नाउ आपको क्या मिलता है, यू गेट लाइव क्लासेस जो मैंने ऑलरेडी बताया, इंटरैक्टिव क्लासेस रहती है वे यू गेट टू लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया, है ना। जो टॉप एजुकेटर्स है आपको उनसे पढ़ने का मौका मिलता है। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लोग हैं पढ़ाने वाले वो पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, कोई भी क्लास का या कोई भी लेवल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। इफ यू टेक साइंस you'll get all subjects of science. If you take commerce, you'll get every subject of commerce, right? अब all you have to do is you have to download an Academy Learning app. ठीक है, आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाकर अपना गोल सिलेक्ट कीजिए एंड गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कैसे डाउनलोड करते हैं क्या ये भाई आपको पता है, एंड डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे आप हमारी स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। राइट, तो जरूर से ये देखिएगा एंड दीज स्पेशल क्लासेस आर फ्री। तो आप देखिए, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि कितना क्वालिटी काम हो रहा है वहां पे। राइट, नेक्स्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू सिंपली हैव टू यूज दिस लिंक, है ना, इन दिस यूआरएल, पेस्ट इट एंड ज्वाइन कीजिए वहां पे। नाउ ऑल दीज थिंग्स यू गेट फॉर ओनली हाउ मच, 25,000 फॉर 24 मंथ्स। आपका 11th और 12th दोनों का सब्सक्रिप्शन अगर हम बोले तो वो 24 मंथ्स का ओनली 25,000, ऑल सब्जेक्ट्स बोथ द इयर्स 25,000। राइट, एंड वहीं पे अगर आप बात करें किसकी बेटा, अगर आप एक कोड यूज करते हैं, है ना, इफ यू यूज अ कोड, द कोड इज जीत। इफ यू यूज दिस कोड तो आपको यही चीज मिल जाएगी ऑन अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, दिस इज माई कोड, है ना, अभिजीत का जीत है ये। ठीक है, तो अगर आप यही चीज यूज करते तो आपको ये 25,000 में नहीं बल्कि आपको ये मिल जाएगा 22,500 में फॉर 24 मंथ्स, है ना। एंड अगर वही आप 12 मंथ्स का लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 15,000 का। राइट, और उसी पे अगर आप कोड लगाते हैं तो यूल गेट इट फॉर 13,500। ठीक है, चलिए, नाउ वी हैव स्टार्टेड विद फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। हम लोग ने शुरू कर दिया था, हम लोग ने फर्स्ट स्टेज देख लिया था, प्रमोशन देख लिया था। राइट, प्रमोटर क्या होता है ये देख लिया था हम लोगों ने, फिर प्रमोटर का डेफिनेशन देख लिया था, फंक्शंस ऑफ प्रमोटर देख लिए थे, क्या क्या वो काम करता है। राइट, हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अब जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं बच्चों, तो देखिए आपको सबसे पहले आप मतलब अगर आप प्रमोटर हैं तो प्रमोटर को सबसे पहले आरओसी को एक एप्लीकेशन करना होता है। किसी एप्लीकेशन करेंगे बेटा प्रमोटर्स, प्रमोटर्स विल अप्लाई टू द रिस्पेक्टिव आरओसी। अब हर एक स्टेट में एक आरओसी होता है। राइट, फॉर एग्जांपल इंडिया में दो ही स्टेट्स है जिसमें एक नहीं दो आरओसी है,
एक मैं बता देता हूँ, सेकेंड इज योर होमवर्क। एक स्टेट है महाराष्ट्र जिसमें 2 आरओसी है। दूसरा आप लोग पता कीजिए कहाँ है और मुझे कमेंट्स में बताइए कि वो कौन सा दूसरा स्टेट है जिसमें 2 आरओसी है। आई विल टेल द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास कि भाई कौन सा वो स्टेट है जिसमें 2 आरओसी है, राइट। एक है महाराष्ट्र जिसमें मुंबई और पुणे ये 2 आरओसी है, ठीक है। सेकेंड जो स्टेट है आप बताइए, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा कि वो दूसरा कौन सा स्टेट है जिसमें 2 आरओसी है, राइट। बाकी सब स्टेट्स में एक ही आरओसी होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटे प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स ये एप्लीकेशन देते हैं अपने कंपनी के, अपने स्टेट के आरओसी को कि भाई हमें कंपनी बनाना है, हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन वो देते हैं किसको देंगे बेटा, अपने स्टेट के आरओसी को। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, कहाँ गया वो पर्सन, ये रहा। प्रमोटर्स ये किसको एप्लीकेशन दे देता है, दे गिव एन एप्लीकेशन। यहाँ पे कैसे आर आना चाहिए वो दिख नहीं रहा है इसमें, बट कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं, जो कंपनी बनाना चाहते हैं, वो एक एप्लीकेशन देते हैं, राइट। एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी किसको देंगे बच्चों, वो एप्लीकेशन वो देंगे आरओसी को। अगेन यहाँ पे एक एरो बनाएंगे आप। अब ये जो इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन, ये एक फॉर्म में आप बेसिकली एक फॉर्म फिल करके देते हैं आप, वो फॉर्म का नाम है INC1। इधर INC1 में दोगे या तो फिर स्पाइस फॉर्म में दोगे, राइट। स्पाइस फॉर्म में दोगे या INC1 में आप एप्लीकेशन दोगे, ठीक है। अब ये जो आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये फॉर्म्स के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, प्लस सम डॉक्यूमेंट्स। ना वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको देने पड़ते हैं, हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहला आपको जो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू गिव और सबमिट अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेटा ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी बाहर वालों के साथ कैसे डील करेगी वो बताता है, राइट। बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉ, उसका एग्जिस्टेंस अलग माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी बाहर वालों के साथ में कैसे डील करेगी, कंपनी क्यों बनाई गई है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीजें एमओए में दी रहती है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसा होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड, साइंड एंड विटनेस्ड, है ना। इस पे प्रॉपरली स्टैंप रहना चाहिए, इस पे एक प्रॉपर क्या रहना चाहिए बच्चों, एक स्टैंप रहना चाहिए। इस पे मतलब जो प्रमोटर्स है उनका साइन रहना चाहिए एंड विटनेस रहना चाहिए। इसे जो लोग हैं मतलब प्रमोटर्स के साथ साथ कोई एक प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, ये सारे लोग जो है इनमें से कोई भी एक जो कि प्रैक्टिस में है, जो कंपनी बनाने में मदद कर रहे हैं, वो लोग में से कोई भी एक जन इसे विटनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एमओई की बात करें तो एमओई शुड बी स्टैम्प्ड, साइंड एंड विटनेस्ड। अगेन इसमें एक और एक चीज रहनी चाहिए कि ये डेटेड भी होना चाहिए, है ना, उस पे डेट भी होनी चाहिए। इट शुड बी स्टैम्प्ड, साइंड, डेटेड एंड विटनेस्ड, ये 4 चीजें उसमें होनी चाहिए। दूसरा बेटे अगर आप एक पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, अब अगर आप एक कौन सी कंपनी बना रहे हैं, पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, तो उसमें आपको 7 मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं कंपनी बनाने के लिए। तो अगर आप लोग बात कर रहे हैं एमओए की, तो अगर पब्लिक कंपनी का एमओए है तो उसमें कितने लोग साइन करेंगे बेटा, इट शुड बी साइंड बाय 7 मेंबर्स, अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो। अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी में आपको कितने मेंबर्स की साइन चाहिए, 2 मेंबर्स की साइन चाहिए, राइट। देखिए अगर आप पब्लिक कंपनी बनाते हैं मिनिमम यू रिक्वायर 7 मेंबर्स। इफ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो यू रिक्वायर मिनिमम 2 मेंबर्स। एक चीज ध्यान रखिए बेटा, अ कंपनी will be public limited company or a private limited company by its articles of association, right। ओनरशिप से कभी भी कोई कंपनी प्राइवेट या पब्लिक नहीं जानी जाती है, ठीक है। तो एमओए अगर हम देखें, एमओए में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, एमओए में हम लोग सबसे पहले ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि हम आरओसी को फाइल करते हैं अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगा के दे रहे हैं उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहली बात हमने देखी कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट शुड बी साइंड, स्टैम्प्ड, डेटेड एंड विटनेस्ड। दूसरा हमने देखा कि अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो आपको 7 मेंबर्स लगेंगे, प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो आपको 2 मेंबर्स लगेंगे,
ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो जो लोग साइन कर रहे हैं ना, जो लोग साइन कर रहे हैं उन्हें आप कहेंगे सिग्नेटरीज। जो लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करते हैं उन्हें आप कहोगे सिग्नेटरीज। तो सिग्नेटरीज की भी कुछ डिटेल्स लगेगी, जैसे जो भी लोग साइन कर रहे हैं, जो भी लोग साइन कर रहे हैं उन लोगों का आपको एड्रेस लगेगा, उन लोगों का आपको ऑक्यूपेशन लगेगा, कितने शेयर्स वो ले रहे हैं, ये कुछ डिटेल्स आप लोगों को उन लोगों की लगेगी जो लोग साइन कर रहे हैं। अगर पब्लिक कंपनी बना रहे हैं और 7 लोग अगर साइन कर रहे हैं तो आपको 7 लोगों का सिग्नेचर लगेगा। यू विल रिक्वायर सिग्नेचर ऑफ ऑल 7 पीपल, ठीक है। एंड अगर आप लोग प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो आपको 2 अगर मेंबर्स हैं तो आपको पूरे 2 लोगों का सिग्नेचर लगेगा। दूसरा, इन्हीं लोगों का ये सारी डिटेल्स भी लगेगी। अगर आप पब्लिक कंपनी बनाते हैं, 7 लोग अगर साइन कर रहे हैं तो 7 लोगों का एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन और वो कितने शेयर्स ले रहे हैं ये भी। शेयर्स कितने भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 50,000, जो भी कंपनीज इशू कर रही है वो, ठीक है। तो अगर आप देखें तो कंपनी का जो एमओए है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग ने देखा कि इट शुड बी स्टैम्प्ड, साइंड, इट शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड, साइंड एंड विटनेस्ड। दूसरा हमने देखा कि भाई पब्लिक का, जो पब्लिक कंपनी बना रहे हैं वो उसमें 7 मेंबर्स लगेंगे, और अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं उसमें 2 मेंबर्स लगेंगे। फिर तीसरा देखा जो सिग्नेटरीज हैं, जो लोग साइन कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, वो एमओए सिग्नेटरीज के ना आपका एड्रेस लगेगा, आपका ऑक्यूपेशन लगेगा सिग्नेटरीज का, और वो कितने शेयर्स ले रहे हैं ये भी लगेगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है बच्चों, ये रहा दूसरा जो डॉक्यूमेंट है, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एओए का मतलब क्या है बेटा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एमओए का मतलब क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करें एओए, तो सेम जैसे मेमोरेंडम पे भी आपका स्टैंप लगा था, सिग्नेचर था, विटनेस था, वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे इट शुड बी स्टैम्प, साइंड, विटनेस्ड एंड डेटेड। सेम जैसे एमओए को साइन किया था वैसे एओए को भी साइन किया जाएगा, राइट। बट यहाँ पे एक और एक चीज दी है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वो एक टेबल ए होता है ना, कंपनीज एक्ट में एक टेबल ए दिया है जिसको आप एज इट इज अडॉप्ट कर सकते हो। ये एक मॉडल सेट ऑफ आर्टिकल्स है, मतलब एक स्टेंसिल बोल सकते हैं या तो फिर एक फॉर्मेट बोल सकते हैं कि ये जो है टेबल ए कंपनी जो है पब्लिक कंपनी वो एज इट इज अडॉप्ट कर सकती है। उनको खुद का अगर वो चाहे कि वो नहीं बनाना चाहे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो कोई बात नहीं, कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ टेबल ए। अगर कोई भी कंपनी चाहे, कोई भी पब्लिक कंपनी अगर चाहे तो वो कंपनी जो है वो टेबल ए अडॉप्ट कर सकती है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो पब्लिक कंपनी है इट आल्सो फाइल्स अ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। नाउ व्हाट इज दिस, भाई जब भी आप नॉर्मल पब्लिक के पास जाते हैं कोई भी शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, जब भी आप कोई नॉर्मल पब्लिक के पास जाते हो, जब भी कंपनी नॉर्मल पब्लिक के पास जाती है अपने शेयर्स सब्सक्राइब करवाने के लिए, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। बट अभी तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो वो नॉर्मल पब्लिक के पास नहीं जा सकती है, इसीलिए वो क्या इशू करती है बेटा, वो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है, राइट। इसका मतलब क्या है, इन लिeu स्टेटमेंट, नॉर्मल एक स्टेटमेंट, इन लिeu का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, उसके बदले। इन लिeu का मतलब क्या होता है बच्चों, इंस्टेड ऑफ, ये जो है ना इन लिeu, इंस्टेड ऑफ है ना, इन लिeu का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ है ना। इन लिeu का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, उसके बदले में, है ना। तो आप क्या करते हैं, आप एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे किसके बदले बेटा, प्रोस्पेक्टस के बदले। रीजन, क्योंकि आप लोग खुद ये शेयर्स ले रहे हो, कुछ जनरल पब्लिक के पास नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक क्या देखा, हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो आप लोगों को आरओसी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, अपने स्टेट के आरओसी, है ना। अब इसमें कुछ चीजें देखिए, मान लीजिए जो प्रमोटर है वो यूपी के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बट अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं महाराष्ट्र में, है ना, तो बेटा वो कौन से आरओसी को एप्लीकेशन देंगे, यूपी के आरओसी को नहीं, वो महाराष्ट्र के आरओसी को एप्लीकेशन देंगे। जहां पे आपको बिजनेस करना है, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, उस आरओसी को आप एप्लीकेशन देते हैं, राइट। जहां पे आपका आरओसी रहेगा, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, वहां पे आप एप्लीकेशन देंगे। वो एप्लीकेशन के साथ में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA कहते हैं उसे, राइट, जो कि ड्यूली स्टैम्प रहना चाहिए, साइंड रहना चाहिए, विटनेस्ड रहना चाहिए एंड डेटेड रहना चाहिए। ये 4 चीजें। अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो 7 लोगों का सिग्नेचर, प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो 2 लोगों का सिग्नेचर। ये सिग्नेटरीज जो है, मतलब जो लोग साइन कर रहे हैं, इनका कुछ और डिटेल्स भी आपको लगेगी। वो डिटेल्स क्या है? एक है एड्रेस, दूसरा है ऑक्यूपेशन, तीसरा है कितने शेयर्स उन्होंने लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आप फाइल करते हैं वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नाउ व्हाट आर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इंटरनली कैसे काम करेगी वो बताता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी इंटरनली कैसे काम करेगी वो बताता है, राइट, कि कंपनी के और उसके एम्प्लॉयज का, उसके डायरेक्टर्स का क्या रिलेशन रहेगा, उसकी क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी सब लोगों की, उनके एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, आपका शेयर्स अगर इशू करना है तो उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, डायरेक्टर्स के क्या पावर्स रहेंगे, ये सारी चीजें दी रहती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी के इंटरनल मैटर्स को देखते हुए बनाया जाता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेम जैसे एमओए को साइन किया गया था, स्टैम्प किया गया था, उस पर डेट लिखी गई थी और विटनेस किया गया था, वैसे ही एओए को भी साइन, स्टैम्प, डेट और विटनेस किया जाएगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर कोई पब्लिक कंपनी चाहे तो वो टेबल ए को अडॉप्ट कर सकती है एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मॉडल सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसे अगर ऐसा लगता है कि मैं खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो एक टेबल ए को अडॉप्ट कर सकती है। नेक्स्ट जो चीज हमने देखी वो था स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब ये एक पब्लिक कंपनी बनती है तो वो एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी फाइल करती है, राइट। फिर इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट हम लोग देखे हैं वो है बेटा रिटन कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। जो भी इंसान आपकी कंपनी में डायरेक्टर बन रहा है या बनने वाला है उसको हम कहेंगे प्रपोज्ड डायरेक्टर। आपकी कंपनी में वो डायरेक्टर बनने वाला है, प्रपोज्ड डायरेक्टर, राइट। तो अगर आप प्रपोज्ड डायरेक्टर की बात करें तो उनका आपको कंसेंट लगेगा। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसेंट? कंसेंट का मतलब होता है उनकी मर्जी, उनकी रजामंदी। ठीक है, तो अगर आप कहें कंसेंट तो हर वो इंसान जो कि आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है उसकी आपको रजामंदी भी लगेगी, उसका आपको कंसेंट भी लगेगा। क्योंकि अगर ये कंसेंट नहीं रहा तो क्या हो जाएगा बेटा? कोई भी इंसान को हम किसी को भी डायरेक्टर बना लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। यू विल रिक्वायर द कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। वो एक पेपर पे लिख कर देंगे कि आई सो एंड सो, मेरा ये डिन है। डिन का मतलब डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी मैं बताता हूँ आपको। डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ डिन का मतलब क्या है बच्चों? डिन का मतलब है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो है ये हर एक बंदा जो कि डायरेक्टर बनना चाहता है उसके पास में होना चाहिए। डिन जो है everyone who wants to become a director should possess a din। ठीक है, every person who wants to become a director should possess a din, directors identification number। तो वो एक लेटर पे अपना नाम, वो क्या उसका डिन है, वो कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है ऐसा एक लेटर लिख के देगा। वो साथ में ये भी बताएगा कि वो एज पर कंपनीज एक्ट डिस्क्वालिफाइड नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें वो लिख कर देगा, राइट, सिग्नेचर करके देगा। रिटन कंसेंट होना चाहिए, मुंह से बोला हुआ कंसेंट नहीं चलेगा। कैसा कंसेंट होना चाहिए बच्चों? रिटन कंसेंट होना चाहिए, राइट। आई होप आपको समझ में आया कैसा कैसा कंसेंट होना चाहिए। कंटेंट कह रहा था मैं, कैसा कंसेंट होना चाहिए? आपका रिटन कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड अगर आप देखें, सॉरी थर्ड हमने देखा वो था क्या? वो था रिटन कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स। इसके बाद अगर आप देखें तो वो है अग्रीमेंट विथ प्रपोज्ड एमडी। एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, और डब्ल्यूटीडी। डब्ल्यूटीडी का मतलब होता है होल टाइम डायरेक्टर, राइट, होल टाइम डायरेक्टर। अब मान लीजिए आपको मेरे नीचे ही दिख रहे होंगे हमारे मुकेश जी, है ना। अगर मुकेश जी को हम अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाना चाहिए या मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहिए, कितने खुश हो गए देखो। मुकेश जी कितने खुश हो गए कि हमने उनको कहा कि
आप हमारी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बनिए। वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम मतलब कंपनी उनके साथ में एक अग्रीमेंट में एंटर करेगी। कंपनी उनके साथ में क्या करेगी, एक अग्रीमेंट में एंटर करेगी। और वो अग्रीमेंट में क्या रहेगा, वो अग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कि हम मुकेश जी को, हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं, पहली बात हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं, हम मुकेश जी को कितने समय के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, वो क्या क्या काम करेंगे, हम उनको कितने पैसे देंगे, ये सारी डिटेल्स है ना, उनके पावर्स क्या है, उनकी राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये सारी डिटेल्स जो है बेटा किसमें दी रहेगी, वो दी रहेगी आपके अग्रीमेंट में। ठीक है, तो ये जो अग्रीमेंट है गाइस, ये अग्रीमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अग्रीमेंट आप किसके साथ फाइल करते हैं, आप मेमोरेंडम एमडी के साथ में बनाते हैं, या मैनेजर किसी को अपॉइंट कर रहे हैं एज मैनेजर उसके साथ में बनाओगे, या फिर किसी को आप WTD बोल के अपॉइंट कर रहे हैं उसके साथ में आप एक अग्रीमेंट में जाओगे। ये अग्रीमेंट भी आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, सबसे पहले हमने देखा कि भाई वो एक बंदा जो प्रमोटर है वो आरओसी को एप्लीकेशन देगा कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। वो एप्लीकेशन के साथ क्या क्या वो देगा, सबसे पहला हमने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा हमने देखा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा हमने देखा कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, चौथा हमने देखा अग्रीमेंट। ठीक है, पांचवा जो है गाइस नेम अप्रूवल लेटर। और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेम अप्रूवल लेटर, तो भाई सबसे पहला अगर आप देखें जो प्रमोटर का फंक्शंस हम लोग ने देखा था, जो प्रमोटर्स के फंक्शंस देखे थे उसमें हमने देखा था कि भाई आपको नेम के लिए अप्रूवल देना पड़ता है, नेम अप्रूवल के लिए फाइल करना पड़ता है टू आरओसी। अब नेम अप्रूवल फाइल करना पड़ता है टू आरओसी का मतलब कि भाई जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का खुद का एक नाम रहेगा, खुद की एक आइडेंटिटी रहेगी, तो उसके लिए कंपनी का नाम आपको रिजर्व करना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए आपको आरओसी को एप्लीकेशन देना पड़ता है। अगर आप आरओसी को एप्लीकेशन दे रहे हैं, राइट, एंड अगर वो नाम अनडिजायरेबल नहीं है, अनफेवरेबल नहीं है, तो आपको वो नाम मिल जाएगा, आपको नाम मिल जाएगा। तो नाम जब आरओसी आपको अप्रूव करके देता है तो एक लेटर में देता है कि नेम अप्रूवल लेटर है ना, उसे हम कहेंगे नेम अप्रूवल लेटर। अब ये जो नेम अप्रूवल लेटर है, ठीक है, ये भी आपको आरओसी को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फाइल करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि आपको आरओसी को बताना पड़ेगा कि सर आपने हमें ये नाम अप्रूव करके दिया था। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए बेटा, आपको एक अलग सी चीज बताता हूं। जब भी आपको नाम मिलता है ना, नाम आपको जब मिलता है तो देखिए दो कंडीशंस ऐसी आती है जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, नाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बात करें नेम अप्रूवल की तो दो कंडीशंस रहेगी जिसमें कि आप नाम के लिए अप्लाई करोगे। सबसे पहला रहेगा बेटा जब आप नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, व्हेन यू आर इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू कंपनी। ठीक है, या तो फिर दूसरा केस रहेगा जब आप एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो, चेंज ऑफ नेम, है ना। आप पहला क्या कर रहे हो, या तो नई कंपनी बना रहे हो तो आपको नया नाम लगेगा, और अगर आप क्या कर रहे हो एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो तो उसमें भी आपको क्या लगेगा बच्चों, आपको एक नया नाम लगेगा, उसमें भी आपको क्या लगेगा, एक नया नाम लगेगा। ठीक है, तो अगर हम कहें भाई कि कंपनी, जब भी कंपनी बनाते हैं तो आपको नया नाम के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। आप एप्लीकेशन किसको देंगे, आप एप्लीकेशन देंगे आरओसी को। तो नई कंपनी का जो आपको नाम आरओसी देता है ना, आरओसी जो है जब भी आपको नई कंपनी का नाम देते हैं तो दैट नेम इज गिवन टू यू फॉर, और इट इज वैलिड फॉर 20 डेज। ये जो नई कंपनी का नाम आपके लिए रहता है वो 20 डेज के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, मतलब आपको नाम जिस दिन मिल गया उस दिन से 20 दिन तक का वो नाम आपका हो गया। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके पास में नाम जो रहेगा दैट विल बी अवेलेबल फॉर 60 डेज, दैट विल बी अवेलेबल फॉर 60 डेज। नाउ सर ऐसा क्यों, 20 डेज 60 डेज हमेशा के लिए हमारा क्यों नहीं हो जाता है वो नाम। बेटा देखिए, अगर कोई एक बहुत अच्छा नाम है, अगर आपने वो नाम रिजर्व कर लिया बट आपने वो कंपनी बनाया ही नहीं, आपने वो कंपनी इनकॉर्पोरेट ही अगर नहीं किया, तो नाम फिर किसी का नहीं हो पाएगा, आपका नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए
इसीलिए क्या करते हैं, अगर आपको नाम देते हैं तो नए कंपनी के लिए इट विल बी गिवन फॉर ओनली 20 डेज एंड एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए जो नाम चेंज कर रही है उसके लिए वो दिया जाएगा 60 डेज के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको लगता है एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, आपको क्या लगेगा बेटा, एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि भाई ये एक ऐसा डिक्लेरेशन रहता है जिसमें जो प्रमोटर्स हैं, जो डायरेक्टर है ना, इसमें दो लोगों का साइन रहेगा, इसमें दो लोगों का साइन रहेगा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में। ऐसे बनाते हैं अपन, एक रहेंगे कंपनी के लोग और दूसरे रहेंगे प्रोफेशनल्स। ठीक है, दो लोगों का साइन लगेगा, कंपनी का या तो डायरेक्टर या तो फिर सेक्रेटरी या तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, कोई भी इनमें से किसी एक का साइन, राइट। बेसिकली हम साइन किसका लेते हैं बेटा, हम साइन लेते हैं डायरेक्टर का। और दूसरा जो बंदा जो साइन करेगा वो रहेगा कोई भी, वो एक एडवोकेट रह सकता है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रह सकता है, वो एक कंपनी सेक्रेटरी रह सकता है, या तो फिर वो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट रह सकता है, जो कि ये प्रैक्टिस में, ये तीनों कैसे रहना चाहिए बेटा, प्रैक्टिसिंग रहना चाहिए। ठीक है, ये तीनों प्रैक्टिसिंग रहना चाहिए। तो ऐसे लोग अगर हैं, दो लोग है ना, एक कंपनी का बंदा और एक बाहर का बंदा जो कि एक प्रोफेशनल है, इन दोनों का एक साइन रहेगा। बेसिकली डायरेक्टर ये लिख कर देते हैं कि भाई हमने कंपनी बनाने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जितने भी एक्ट्स थे, जो भी कायदे कानून थे, हमने सारे फॉलो किए हैं, हमने कोई भी चीज को छोड़ा नहीं है, या फिर हमने कोई भी चीज या कोई भी कानून का उल्लंघन किया नहीं है। और दूसरा वो जो प्रोफेशनल रहता है वो उसे साइन करता है, काउंटर साइन, कि हाँ इन्होंने सारी चीज, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो किए। डायरेक्टर ये साइन करके ये लिखेगा कि मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, और प्रोफेशनल जो है वो इस पे साइन करेगा कि इन लोगों ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन आप लोग को लगेगा। तो अभी तक अगर अपन रिवाइज करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं, तो सबसे पहला हम लोगों ने दिया था एमओए, दूसरा दिया था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा दिया था कंसेंट, चौथा हम लोगों ने दिया था अग्रीमेंट, राइट, एमओए, एओए, कंसेंट, अग्रीमेंट, फिर इसके बाद में हम लोगों ने दिया था स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, राइट। फिर इसके बाद में जो हम डॉक्यूमेंट देते हैं वो है नोटिस ऑफ एड्रेस, नोटिस ऑफ एड्रेस। अरे बच्चों, आप कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी का एक एड्रेस तो रहेगा, बिना एड्रेस के तो कंपनी नहीं बन सकती है। तो वो जो एड्रेस है, आप क्या करेंगे बेटा, आरओसी को बताएंगे कि भाई साहब हमारा जो एड्रेस है वो ये फलाना जगह पर रहेगा, नोटिस ऑफ एड्रेस, है ना। वो नोटिस ऑफ एड्रेस आप लोग क्या करेंगे बच्चों, वो नोटिस ऑफ एड्रेस आप लोग फाइल करेंगे आरओसी को। कब फाइल करेंगे, आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप जब कंपनी बना रहे हैं तभी आप नोटिस ऑफ एड्रेस बता दो, एड्रेस बता दो कंपनी का कि हमारी कंपनी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, देखिए दो चीजें हो सकती हैं बेटा, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आपके पास में या तो जगह फिक्स हो जाएगी कि हाँ हमारा बिजनेस यहाँ रहेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम आपकी जगह फाइनल ना हो पाए। तो अगर आपकी जगह फाइनल नहीं हो पाई है तो जिस दिन आपकी कंपनी बन गई है, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपने क्या करना है, आप लोगों को एक इंटीमेशन फाइल करना है आरओसी को कि हमारी जो कंपनी है वो फलाने जगह पे बनी है और उसका एड्रेस ये रहेगा। ठीक है, तो देखिए नोटिस ऑफ एड्रेस, कहाँ गया, एक कर्सर ही घूम जाता है ना, हाँ ये रहा। तो नोटिस ऑफ एड्रेस, नोटिस ऑफ एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, है ना, एग्जैक्टली आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, पूरा पोस्टल एड्रेस डिटेल्स के साथ में आपको वो फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये आपको फाइल करना पड़ता है कितने टाइम के अंदर बेटा, यू हैव टू फाइल इट विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कहाँ गया, ये रहा, विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और कौन से फॉर्म में आप फाइल करोगे, INC 22 में फाइल करोगे। कौन से फॉर्म में फाइल करोगे बच्चों, INC 22 में आप ये एप्लीकेशन फाइल करोगे। ठीक है, INC 22। ठीक है, चलिए
और इसके बाद में अगर आप देखें तो आपको फाइल करना पड़ता है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। आप लोगों को आरओसी को जो आपने फीस पे किया है उसका एक पेमेंट का रिसीट, मतलब रिसीट है ना, आरओसी में आपने पैसे पे किए हैं सारी चीज का, उसका एक रिसीट भी फाइल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती है अलोंग विथ एप्लीकेशन। किस चीज का एप्लीकेशन? इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप लोग जो भी एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। सबसे पहला एमओए है ना, सबसे पहले देखा एमओए, एओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट, अग्रीमेंट, जो आप एमडी बना रहे हैं किसी को फुल टाइम डायरेक्टर बना रहे हैं उसके साथ का अग्रीमेंट फाइल करना पड़ेगा। पांचवा देखा हम लोगों ने नेम अप्रूवल लेटर। छठवा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। नेक्स्ट रजिस्टर ऑफिस का नोटिस। और आठवां आपको रहेगा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है किसका बेटे, जो आपने फीस पे की है उसका। ठीक है, फटाक से एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ग्लांस कीजिए इसे। कमॉन बच्चों, कोशिश करो पूरे 8 के 8 पॉइंट आप याद हो पा रहे हैं क्या? देखिए ऑल 8 पॉइंट्स। आर यू एबल टू recall all 8 points? ठीक है, चलिए, वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो आप लोगों ने आरओसी को तो ये एप्लीकेशन दे दिया है। आप लोगों ने क्या किया है बच्चों? आरओसी को ये एप्लीकेशन दे दिया है। नाउ आपको क्या करना है? आरओसी वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो सेटिस्फाइड है कि सारे डॉक्यूमेंट्स सही है, ठीक है, आपने एप्लीकेशन में कोई भी गलती नहीं की है, अगर उसे ये सही लगता है तो आरओसी क्या करेगा? आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ठीक है, हालांकि एक चीज याद रखिए, डॉक्यूमेंट्स में सारी इंफॉर्मेशन सही है या गलत है और वो किस हद तक सही है उसकी ऑथेंटिसिटी सेट चेक करना ये आरओसी का काम नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का ऑथेंटिसिटी चेक करना ये आरओसी का काम नहीं है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है, ये चीज याद रखिए। बट स्टिल आरओसी जो है प्राइमा फेसी एक चेक देखेगा कि हाँ सब चीज सही है, एंड आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड वो क्या करेगा? आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। वो आपको क्या इशू करेगा बच्चों? एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। ठीक है, तो देखिए upon being satisfied upon being satisfied that the documents are in order and that all the statutory requirements, मतलब कानूनी तौर पे जो जरूरी थी requirements वो follow हो गए हैं, है ना, requirements regarding the registration have been complied with, मतलब follow कर लिए गए हैं, तो आरओसी क्या issue कर देगा आपको? It will issue a certificate of incorporation issued to the, फिर इसके बाद में देखिए ये वही बताया कि भैया आरओसी का ये काम नहीं है कि वो चेक करे सारी चीजें सही है कि नहीं है, राइट। फिर इसके बाद में हमने देखा द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मे बी देयरफॉर कॉल्ड द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, क्योंकि भैया कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आती है? जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो भाई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब भी आपको मिलता है तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2000, है ना, 1 नवंबर 2000 से आरओसी ने ये मतलब कंपलसरी कर दिया है कि आरओसी क्या अलॉट करेंगे बेटा? सिन अलॉट करेंगे। व्हाट इज द सिन? excuse me, a sin is a corporate identity number, a sin is a corporate identity number। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इट इज अ 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। ये कैसा होता है? दिस इज अ 21 डिजिट, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक
अल्फा न्यूमरिक नंबर होता है, मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो इसमें मेरे ख्याल से 20 ही डिजिट से एक जो नंबर है वो मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पे एक 5 मिसिंग है, ये जो है ना बीच में, यहाँ पे एक 5 मिसिंग है। हाँ, तो भाई अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है बेटा, सबसे पहला अल्फाबेट आपको ये दिखाएगा कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। सबसे पहला जो है इट विल ऑलवेज बी एन अल्फाबेट, वो या तो एल रहेगा या यू रहेगा, ठीक है। एल अगर रहा तो इसका मतलब है आपकी कंपनी क्या है बच्चों, आपकी कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। अगर यू रहा तो उसका मतलब ये कि आपकी कंपनी अनलिस्टेड है, ठीक है। उसके बाद के जो 5 नंबर्स होते हैं, उसके बाद के जो 5 नंबर्स हैं वो इंडस्ट्री कोड है कि आपकी कंपनी किस एरिया में क्या काम कर रही है, राइट। वो रहेगा आपका एक्टिविटी कोड या इंडस्ट्री कोड, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसके बाद के जो 2 अल्फाबेट्स हैं वो बताते हैं आप कौन से स्टेट में है ना, कौन से स्टेट में है, मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में है, ठीक है। जैसे एमएच स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र, यूके स्टैंड्स फॉर उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं रे बाबा, है ना। चलो, इट स्टेट्स आपका स्टेट, ठीक है। फिर इसके बाद में जो 4 नंबर्स हैं ये बताता है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, कौन से साल में बनी है। 2008 मतलब ये साल कौन से साल में बनी होगी, ये 2008 में बनी होगी। उसके बाद के जो 3 अल्फाबेट्स हैं वो बताते हैं कि आपकी कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी रहा, देखो इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी तो उस पर क्या लिखा रहेगा, पीटीसी। और अगर वो एक पब्लिक कंपनी है तो उस पर लिखा रहेगा पीएलसी, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है बेटा, यहां पे लिखा है पीटीसी, इसका मतलब ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। फिर इसके बाद के जो 6 डिजिट्स हैं ये इसका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये क्या होता है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद के जो एक्चुअल 6 डिजिट्स हैं वो उसके एक्चुअल रजिस्ट्रेशन डिजिट्स होते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा 21 डिजिट्स हो जाते हैं और हर एक कंपनी के पास में ये होता ही है। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं रहेगी जिसमें ये सिन ना हो, सिन होगा ही होगा। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं। सिन का फुल फॉर्म क्या है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। सबसे पहला अगर आप देखें तो सबसे पहला रहेगा अल्फाबेट एल या यू, जो कि ये बताता है कंपनी लिमिटेड है, सॉरी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। उसके बाद के जो 5 नंबर्स हैं वो ये बताते हैं आप कौन से स्टेट में काम कर रहे हैं, सॉरी कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री में है। उसके बाद का जो 2 अल्फाबेट्स हैं वो बताते हैं कौन से स्टेट में है। फिर उसके बाद के 4 नंबर्स ये बताते हैं कौन से साल में बने। फिर 3 स्टेट जो आपके अल्फाबेट्स हैं वो बताते हैं पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसके बाद के जो है 6 नंबर्स ये बताते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो सिर्फ एक सिन से आप देखिए इतनी सारी डिटेल्स आप निकाल सकते हैं बिना कहीं गए, ठीक है। आप सिर्फ एक सिन देखकर, वो नंबर देखकर आप बता सकते हैं कि भाई कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, कंपनी कौन से स्टेट में है, कब बनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और 5वीं चीज आप बता सकते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। इतनी सारी चीजें आप बता सकते हैं। और अगर आपके पास में लिस्ट रही, एक्टिविटी कोड्स की लिस्ट रही, तो आप ये भी बता सकते हो कि वो कंपनी कौन सी एक्टिविटीज में, वो माइनिंग में है कि वो एनर्जी सेक्टर में है कि वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, एफएमसीजी गुड्स में, बैंकिंग में, किस में, वो सारी चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। अब हमने बात की बेटा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने बताया बर्थ सर्टिफिकेट है कंपनी का, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है बच्चों, बर्थ सर्टिफिकेट है कंपनी का, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे आप लोगों के पास में क्या रहेगा, आप लोगों के पास में एक बर्थ सर्टिफिकेट रहेगी। बर्थ सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी रही इसका मतलब आप वो दिन पैदा हुए। बर्थ सर्टिफिकेट आप बर्थडे कौन से दिन पे बनाते हो, जिस दिन पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे जो दिन लिखा रहा, जो डेट लिखी रही, उसी डेट पे आप अपना बर्थडे मनाते हैं। इसका मतलब
कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी है उस दिन आप पैदा हुए हो, ये माना जाता है। कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है किसी किसी का कि या आपने सुना होगा शायद कि उसका एक्चुअल डेट जो है पैदा होने का वो कुछ और था, बट उसका सर्टिफिकेट पे कुछ और डेट लिखा है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो कौन सा रहेगा बेटा, जो डेट सर्टिफिकेट पे लिखा है ना। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो डेट लिखा है, डेट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये वो डेट है जिस दिन कंपनी लीगली बॉर्न हुई है या लीगली इनकॉर्पोरेट हुई है, आप ऐसा मानेंगे। ठीक है, जिस दिन कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है और उसका परपेचुअल सक्सेशन है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देखेंगे कि भाई सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो डेट लिखा हुआ है, वो डेट कंपनी बनाई गई है, वो डेट मानेंगे। एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आरओसी ने जो सर्टिफिकेट इशू किया वो इशू किया 5 तारीख को, है ना। चलो आप लोग को एक एग्जांपल के साथ बताएंगे। आरओसी ने जो सर्टिफिकेट इशू किया वो इशू किया है 5 जुलाई को। ठीक है, बट जो सर्टिफिकेट पे डेट लिखी हुई थी वो थी 10 जुलाई। तो किस दिन कंपनी बनी है माना जाएगा बेटा, 10 जुलाई। जो डेट सर्टिफिकेट पे लिखी है वो डेट माना जाएगा। ठीक है, मान लो आरओसी ने सर्टिफिकेट इशू किया है 5 जुलाई को, बट सर्टिफिकेट पे डेट लिखी हुई है 2 जुलाई। तो कौन सी डेट मानी जाएगी, 2 जुलाई। जिस दिन या जो डेट सर्टिफिकेट पे लिखी है वही डेट मानी जाएगी। और एक बार सर्टिफिकेट मिल गई इसका मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। अब कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता, लीगली वो फॉर्म हो गई है। अब अगर आपको कंपनी को बंद करना है तो आपको लीगल प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा, और वो लीगल प्रोसीजर का नाम है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। ठीक है, चलिए तो सर्टिफिकेट देखिए, ये सर्टिफिकेट इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस of regularity of incorporation and legal existence of a company। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर मिल गया तो वो एक एविडेंस है कि हाँ भैया कंपनी ने सारे रेगुलेशंस फॉलो किए हैं और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। सारी चीजें सही थी इसलिए कंपनी को ये रजिस्ट्रेशन मिल गया है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है। ठीक है, वंस देखिए नेक्स्ट वही अपन ने देखा जो अभी, वंस अ सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड or has been issued, the company has become a legal business entity irrespective of any flaw in its registration। भैया उसको कंपनी बनाते समय भले ही कोई गलती की हुई हो या तो किसी ने कुछ धोखा किया हो, तब कोई गलती मानी नहीं जाएगी, कंपनी बन चुकी है। आरओसी ये नहीं बोल सकता कि मेरे से वो गलती से इश्यू हुई थी वो वापस करो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा कि आरओसी आपको कहेगा कि वो मुझसे गलती से इशू हो गई थी, आप वो मुझे वापस कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फ्लॉज। फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो इवन व्हेन अ कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड विथ इलीगल ऑब्जेक्ट्स, है ना, कोई चीज अगर ऐसी है जो कि गलत ऑब्जेक्ट लिखा है, जो कि नहीं बननी चाहिए थी वैसे कंपनी, बट अगर वो बन चुकी है और अगर उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है, ठीक है, तो उस केस में द बर्थ ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी क्वेश्चन, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक ही चीज जो है बेटा, जो आपके पास एक ही रेमेडी अवेलेबल है वो है बाइंडिंग अप ऑफ, बिकॉज वो लीगली एग्जिस्टेंस में आ गई है। अगर वो लीगली एग्जिस्टेंस में आ गई है तो आपके पास में कोई भी ऑप्शन बचता नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो आता है बेटा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज वेरी क्रूशियल। क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इतना क्रूशियल है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो आरओसी ने बहुत ध्यान देना चाहिए बिफोर इशूइंग इट, है ना। ये आरओसी ने ध्यान देना चाहिए कि भाई ये मैं इशू कर रहा हूं तो पूरी मैं चीजें देखकर दूं, राइट। एंड इसके बाद में जो आता है बेटा बोथ पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज, कहां गया वो, ये रहा कर्सर। बोथ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो है उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ता है विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनने से 180 दिन के अंदर उन्हें क्या करना पड़ता है बेटा, उनको लेना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक बार उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ले लिया तभी वो क्या कर सकते हैं बेटा, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट्स वाज इट टुडे गाइस। हम लोग कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज कल देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया।
थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू यूज माई कोड, जिसका नाम है जीत। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।